जो इस मंच के सुमेरु हैं, जिनको सुनने के लिए रात रात भर लोग इंतजार करते रहते हैं। और मैंने देखा है अक्सर मंचों पर जब पंडित भूषण त्यागी जी होते हैं तो बिना इनकी अध्यक्षता के कोई अध्यक्षता कबूल करता भी नहीं है। श्रेष्ठ कवियों में से अग्रिम पंक्ति के कवि हैं और हिंदुस्तान नहीं अपितु हिंदुस्तान के बाहर इनकी कविताएं सुनी जाती हैं। ओज की, शौर्य की और नौ गीतों के ऐसे जादूगर जिनको आप सुनिएगा। भगत सिंह की चिट्ठी एक इनकी पूरी पुस्तक है जिसमें इन्होंने भगत सिंह की बहुत सारी बातें अंकित की हैं और साथ साथ इनके नवगीत भी बड़े पहचान के बन गए। मैं आदरणीय पंडित भूषण त्यागी जी से सिर्फ ये कहूंगा, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये मंच आपका है, यह माइक आपका है। आपके आदेशानुसार हम चारों तरफ घूम रहे थे, पुनः आपके हवाले यह किया जा रहा है। आप अपनी बातों से सबको आह्लादित करें। मंच के लगभग सभी कवि समाप्त हो गए। समाप्त नहीं हुए, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। भैया थोड़ी देर होने दीजिए, होने दीजिए, वो थोड़ी देर स्मृति चिन्ह है। अच्छा चलिए रहने दीजिए, थोड़ी देर हो जाती है। इतना देर तक फारूक भाई आपने जब चलाया है तो अध्यक्ष के लिए थोड़ी देर तो नहीं नहीं, बिल्कुल 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 एकदम। ऐसे लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया है। मैं भी कुछ कहूंगा। बिल्कुल। अभी हमारे अनुज विक्रम शाह ने मुझे अपने जवानी के दिनों की याद दिला दी। आज से लगभग 50 वर्ष पहले लगभग मैं ऐसे ही पढ़ता था। मैं अपने पुराने दिनों में खो गया था, लेकिन आज खुशी भी हुई कि हमारी पंक्ति जो है अभी निरंतर आगे बढ़ रही है और यह सदियों सदियों तक बढ़ती रहेगी। तमाम फूल ऐसे आएंगे जो आपको सुगंधित करेंगे, आपको सुभाषित करेंगे। आपका मंच फारूक भाई ने, खालिक भाई ने, आप सभी बुजुर्ग श्रोताओं ने इतना बढ़िया तरीके से चलाया है कि मैं धन्य हूं कि आप कहेंगे कि मेरी अध्यक्षता में यह एक सफलतम रात यहाँ पर गुजरी है, बिल्कुल गुजर रही है। कुशल संचालक भाई बादशाह प्रेमी जो हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छी तरह से इस मंच को चलाया उन्होंने। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करता हूं। और कुछ अपनी बातें मैं आपके बीच रखूंगा। अपने अपने लोगों का अपना अपना तरीका होता है, कहने का लहजा होता है। मैं अपने तरीके से उस बात को कहूंगा। एक रचना के लिए भाई अपूर्व जी ने मुझे याद दिला दिया कि आलोक नहीं मरने वाला, वह सुनना चाहते हैं, तो वह सबसे आखिरी कविता मेरी होगी कि आप, क्योंकि बीच में मैं कोई समय नहीं लेता, सीधे लगा दो भैया, लगा दिए? हाँ लग गया। अच्छा, तो धीरे धीरे अपनी बात मैं बताऊं। थोड़ी सी बात कर रहा हूं ताकि मेरा जो बैठे बैठे गला भर गया है वह थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्योंकि 74 साल की उम्र कोई उम्र होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और फिर मेरी कविता सुनेंगे तो इस 74 साल को भी नापेंगे। पंक्तियां देखें, आपको मैं ले चल रहा हूं कि चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है और जाने कहां सवेरा है। देखिएगा निदान, पूरी आखिरी पंक्ति में पूरा निदान आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, आप सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर के सुनिएगा कि चारों ओर अंधेरा है और जाने कहां सवेरा है, तो दिन आए काले काले रोजी रोटी के लाले, जन जन में बढ़ती दूरी जाने क्या
सांसत में हर जान हुई, सरहद लहू महान हुई। तो ऐसे में कोई बतला दे नहीं जान का क्या होगा। ऐसे में कोई बतला दे नहीं जान का क्या होगा। और राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा। क्या बात है। राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा। राजा जब गद्दार मिलेंगे हिंदुस्तान का क्या होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। सुनिए, मैंने जब शुरुआत की थी कविता की, आपको जान के आश्चर्य होगा, रोटरी क्लब के आयोजन में आदरणीय दिनकर जी अध्यक्षता कर रहे थे और मैं उस समय 19-20 साल का लड़का हुआ करता था। बड़ी सिफारिश वगैरह करके 3 मिनट का समय पाया था और उस मंच पर हमने 2 मुक्तक पढ़े थे और राष्ट्र कवि उठ करके मेरे सर पर हाथ रखे और कहा जीते रहो। मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। देखिए आप, स्वागत। मुझे आज बहुत कुछ याद आ रहा है, इसलिए कि मेरे कह लीजिए कि यौवन को भाई अपूर्व ने जगा दिया है। क्या बात। इसलिए कह रहा हूं, पंक्तियां सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। निवेदन यह है कि अगर कोई पुरस्कार वगैरह लेके आइएगा तो बादशाह जी को दीजिएगा, मेरे तक मत पहुंचिएगा। जो है पंक्तियां देखिए कि है राधना रोशनी चाहिए, है राधना रोशनी चाहिए, है राधना रोशनी चाहिए। दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए, दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे जो हंस के वतन के लिए, जान दे जो हंस के वतन के लिए। हौसले से भरा आदमी। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस मौके पर। हौसले से भरा आदमी चाहिए। वाह। और 4 पंक्तियां देखें, ध्यान देंगे जी। कि दर्द हो रहा छटपटाते रहे। देखिएगा, लगभग 75 साल की आजादी, कुछ सपने लेकर के हम आजाद हुए थे और आज तक हमको मिला क्या। आम जनता की बात कह रहा हूं कि आपने इस देश को क्या दिया है और दिल्ली ने आपको क्या दिया है। पंक्तियां देखें आप कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे और आईने से सदा चोट खाते रहे। आईने से सदा चोट खाते रहे। तो वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे।
मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे, वाह 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 के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। और 4 पंक्तियां देखिए। एक तरफ आप देख रहे हैं, थोड़ा सा माला वगैरह हमको मत पहनाइए आप लोग, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरा मस्तिष्क भटक जाता है, जो क्योंकि अवस्था हुआ हो गई है। माला पहनने वाली नहीं, माला पहनने वाली माला पहनने वाली स्थिति थोड़े अभी आई है। वह तो आएगी शतक पार करने के बाद, बिना हम लोग शतक लगाए थोड़े कहीं से हटने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या चाहते हैं कि बिना शतक मारे चले जाएं? अरे ये सब तो अभी भूमिका बना रहे हैं। आप चलिए, अभी 74 साल की उम्र में मैं थका नहीं हूँ। पंक्तियां देखिए, निवेदित करता हूं। स्वागत है स्वागत है। कि एक तरफ देखिएगा सरहदों पर क्या स्थितियां हैं। आप यहां पर हैं, वहां जब हाई टेम्परेचर जैसलमेर में जब चल रहा है, और उसमें आप जो यहां सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो कैसे बैठे हुए हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि कुछ लोग हैं जहां हाई टेम्परेचर है, वहां जो है 24 घंटे चक्रमण कर रहे हैं, तब आपका यह आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, वरना चलता नहीं। अब तब मुझे कहना पड़ता है, देखें, किस सरहदों पे टहल रहे हैं, क्यों टहल रहे हैं? किस सरहदों पे टहल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। सरहदों पे टहल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। और तपती राहों पे चल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन मान जिंदा है इसके लिए, देश की आन मान जिंदा रहे इसके लिए। बर्फ के घरों में गल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। आप तालियां बजा देंगे, हमको आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी कविता को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन खुलने चाहिए थोड़ी सी आपकी तालियों को, खुलना थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, तब मेरा जोश भी ऊंचा होगा और मैं कुछ अच्छा सुना पाऊंगा। देखें आप, कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती है, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। तो हम जान है सादतों का है जज्बा, हम जवान है शहादतों का है जज्बा। हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। सन 62 का युद्ध याद कीजिए, जिसमें एक ऐसा जवान था जिसको मरणोपरांत 6 महीने के बाद ढूंढा गया तो उसकी लाश मिली, और वो अकेले जिसने हजारों दुश्मनों का विनाश किया था। और
6 महीने के बाद जब बर्फ गली तब उसकी लाश मिली, और लाश जब मिली तो वह लाश पता लगा कि मेजर शैतान सिंह की लाश मिली, और मरणोपरांत उसे जो सर्वोच्च सम्मान है वह सेना का उसे दिया गया। लेकिन मैं पिछले दिनों गया था एक कार्यक्रम में फौजी छावनी में, वहां की हवाओं ने जो मुझे बताया कि आज भी मैंने देखा कि शैतान सिंह हैं। अब तब उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ सवाल किए, हमने कहा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उन्होंने कुछ बात कही, मैं आप तक पहुंचाता हूं, देखें आप 4 पंक्तियों के माध्यम से। लेकिन शर्त यह है कि आपके हाथ खुलने चाहिए। पंक्तियां देखें कि ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात करो, ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात करो, और इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात करो, इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात करो। तो बंधक हमारी आत्मा अब तक है चीन में, गर हो सके तो चीन से लड़ने की बात कर, गर हो सके तो चीन से लड़ने की बात कर। और तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखें हमारी एक बहुत प्यारी चिट्ठी है, भगत सिंह की चिट्ठी। एक किताब हमारी है जो पुरस्कृत है, और जिस चिट्ठी पर मुझे महामहिम ज्ञानी जयंत सिंह द्वारा सम्मान मिला, पुरस्कृत हुई वह किताब, और उससे एक चिट्ठी आपको सुनाता हूं। और देखें भगत सिंह क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इतिहास से पात्र उठाता हूं, अपूर्व जी, मैं इतिहास से पात्र उठाता हूं, लेकिन उस पात्र का इतिहास नहीं सुनाता। मैं उस पात्र को सिर्फ उठाया, और आज के परिवेश में वह कितना प्रासंगिक है, आज अगर वो कुछ होता तो वह क्या कहता, क्या करता, उसको मैं अपनी कविता का विषय बनाता हूं। और पंक्तियां देखिए कि आज अगर भगत सिंह होते तो वो क्या मांगते जी। क्योंकि आज स्थिति यह आ गई है कि आपस में इतना हमारा दुराव बढ़ गया है कि 2 आदमियों में सुबह झगड़ा होता है, कहता है चुप रहो वरना कल का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जान लेने की एक परंपरा चल पड़ी है, कोई नक्सली बन के जान ले रहा है, कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई माफिया बन के जान ले रहा है इस देश में। तो ऐसे में भगत सिंह क्या कहते हैं, देखिए साथ में समस्या भी चलेगी, समाधान भी चलेगा, क्योंकि भाई बादशाह ने कहा कि मैं वह कविताएं लिखता हूं कि समस्या भी उठाता हूं, समाधान भी देता हूं। अगर आपको लगे कि नहीं समाधान सही हो रहा है तो आपके हाथ खुलने चाहिए, थोड़ा सा आप तन्मयता से एक बार तालियां बजाइए। और भगत सिंह की चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि इतनी बार इस देश में मैं पढ़ चुका हूं घूम घूम करके जो है कि मैं खुद उब गया हूं जो है, लेकिन नहीं, आज पहली बार मैंने स्वयं कहा है कि कोई न कोई यहाँ कभी फकीर रहा होगा, कभी न कभी कोई यहाँ संत रहा होगा, तब जाकर के आज यह शब्द का यज्ञ यहाँ चल रहा है। बिल्कुल। तब कहता हूं, पंक्तियां सुनिएगा भगत सिंह क्या कहते हैं कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने है तुम्हें दूध पिलाया,
और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया। तो भाइयों ने भाई का दुलार दिया है और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। तो ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई और ऐसी गलती कौन दूजे भ्राता से हुई कि भाइयों का आप गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग, ये समस्या है इस देश की कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो, अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा और भारत माँ की आग का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो, ये भी समस्या है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जाति में बंटे तो भाई फूट जाओगे और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे और प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया, और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं, अरे सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जानकर हमने प्राण गंवाया और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाहे और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही और गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो कह दो फिर तिरंगे को सम्मान चाहिए, अरे कह दो फिर तिरंगे
नंगे का सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान आखिरी पैरा इस चिट्ठी में लिखते हैं भगत सिंह, एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वह बता रहे हैं और सच्चाई यही है। आपको लगे कि नहीं सच्ची बात भगत सिंह कह रहे हैं, ये भूषण त्यागी कह रहा है, तो आपके हाथ खोलने चाहिए, आपका आशीर्वाद इस रचनाकार को मिलना चाहिए। पंक्तियां देखें अंत में क्या कहते हो कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुन। चिट्ठी कैसे लिखी जाती है आप देखते होंगे, पुराने लोग हैं, आप लोग चिट्ठियां लिखे हुए हैं कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो और एक बात मेरी ज्ञान से गुनो, अरे एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है, अरे अमूरी का किसी का भी यार नहीं है, अरे उसको अपनी उस अमूरी का किसी का भी यार नहीं है और उसको अपनी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तो खुद है बारूद पे खड़ा और उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जवाब, अरे उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न है जवाब। तो असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे, अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। जिंदा हो। एक बार जरा बोल दीजिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आखिरी कविता मैं इस दौर की सुनाने जा रहा हूं, जिस कविता के लिए भाई अपूर्व ने मुझे आदेशित किया या अनुग्रह किया या निवेदन किया। मैं कह रहा हूं आपको अब एक ऐसी कविता मैं सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इस देश की कविता नहीं है, पूरी धरती की कविता मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। ऐसा अध्यक्ष आपको नहीं मिलेगा कि पूरी धरती की कविता मैं यहां पर सुनाने जा रहा हूं देवरिया धूस में, क्योंकि कभी आपने सोचा कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले बना क्या? तो सबसे पहले धरती बनी, और सिर्फ धरती ही नहीं बनी, धरती बनने के बाद क्या बना? तो धरती बनने के बाद प्रकाश पैदा हुआ, रोशनी, और सिर्फ प्रकाश नहीं पैदा हुआ, उसके साथ अंधेरा भी पैदा हुआ, और उस समय से ही अंधेरे का उजाले के साथ युद्ध चल रहा है इस धरती पर। चाहे वो फलस्तीन का युद्ध हो, चाहे यूक्रेन में जो कुछ हो रहा हो, चाहे इंडिया में जो कुछ हो रहा हो, चाहे सीरिया में जो कुछ हो रहा हो, सिर्फ अंधेरे की उजाले के साथ लड़ाई हो रही है। अब कविता आपको समझ में आएगी। मैं कई भाषा का जानकार नहीं हूं, लेकिन जहां तक हिंदी संस्कृत की बात है तो थोड़ा सा अध्ययन किया है मैंने, और तब कहता हूं, शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा कि आज मैंने क्या सुन लिया। मैं प्रकाश आपसे भी अगर पूछूंगा तो आप भी कहेंगे कि हम प्रकाश की तरफ ही रहेंगे। प्रकाश छोड़ के अंधेरे की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। मैं प्रकाश की वकालत कर रहा हूं। प्रकाश कह क्या रहा है कि मैं कहां हूं, कौन हूं, किस रूप में हूं। तब पंक्तियां सुनिएगा, सिर्फ ज्यादा नहीं,
21-22 पंक्तियों की कविता मैं सुना रहा हूं आपको। देखें आप, 3 बंद की कविता है, प्रकाश कह रहा है, लेकिन संतोषी माता की कथा की तरह मत सुनिएगा, कविता को कविता की तरह सुनिए, क्योंकि कभी भी मैं भाषा को क्लिष्ट नहीं होने देता। कवि आदरणीय नीरज जी ने मुझसे कहा था कि भूषण कभी भी भाषा में क्लिष्टता मत आने देना। तब कहता हूं, देखें आप भाई, आप जी सुने आप कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, थोड़ा सा हाथ खोलिएगा, कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर आस में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं बच्चों की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं सूलों में, मैं कांटों में, मैं सूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कलकल में हूँ, मैं सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कलकल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ। तो तुम अंधियारों के सौदागर, अमेरिका को देखिएगा, कि तुम अंधियारों के सौदागर, मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और कहाँ है कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूं। अगर कविता आप सुनने आए हैं सुनिए, कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका हो, मैं उसे दहन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और आखिरी चरण क्या है कि मैं कण कण का अनुरागी हूं। हिंदी वालों से कह रहा हूं, मैं जिसका अध्ययन रच रहा हूं, कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ, मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं सामवेद के गान में हूँ,
मैं सामवेद के ज्ञान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ। मैं ही उत्तर, मैं ही सवाल, मैं ही उत्तर, मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं ही कालों का महाकाल। मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं। मुझ में ये हो जाता जान, मुझ में ये हो जाता जान, मुझसे फिर होता नौ बयान, मुझसे फिर होता नौ बयान, मुझसे फिर होता नौ बयान। तो तुम पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, मैं उसे समन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।